हमारे बीच में परम विदुषी डॉक्टर नीता सिंह उपलब्ध हैं। मेरा आदरणीय से अनुरोध है कि 5 मिनट वो भी हमें सद्प्रेरणा प्रदान करें। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु, अपने ठाकुर और अपने मालिक के चरणों में नमन बंदन करती हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि प्रभु से भी ऊंचा स्थान अगर नारी को दिया जाए तो कम नहीं है, क्योंकि प्रभु जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं और अंत में अपने आप में समागम कर लेते हैं। लेकिन नारी एक स्त्री के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक माँ के रूप में जन्म तो देती है, लेकिन अपने बच्चे, अपने पति, अपने बेटे के लिए कभी दुख नहीं देख सकती। और सबसे बड़ी खुशी मुझे तब हुई यहाँ आकर के, जब मैंने देखा कि पुरुषों के माध्यम से नारी का सम्मान किया जा रहा है। एक पुरुष के माध्यम से नारी का सम्मान करना एक बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे ही भारतवर्ष के समस्त पुरुष नारियों का सम्मान करने लगे तो मैं कहती हूं कि वो दिन दूर नहीं कि कलयुग खत्म और सतयुग स्टार्ट हो जाएगा और राम राज्य की स्थापना होगी। कहा भी जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां प्रभु का निवास होता है। आपने देखा है कि जहां जहां नारियों को पूजा जाता है, नारियों का गुणगान किया जाता है, वहां धर्म और संस्कृति का विकास होता है। जिस परिवार में, जिस समाज में और जिस देश में नारियों का सम्मान होता है, वहां धर्म और संस्कृति का विकास होता है। नारी जन्म से लेकर के अंत तक साथ देती है। ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें नारी कंधे से कंधा मिलाकर के नहीं चलती है? नारी धर्म गुरु मानी जाती है। नारी बच्चों की पहली गुरु मानी जाती है। नारी अंतरिक्ष में भी पहुंची है। और मैं ये कहूं कि अगर प्रभु को भी आना होगा तो नारी की कोख से ही आकर के अवतार लेंगे, अन्यथा प्रभु पृथ्वी पर नहीं आ सकते। तो नारी की महिमा अनंत है, नारी की महिमा अपार है। नारी हम कहते हैं बहुत ही कमजोर है, लेकिन नहीं, नारी बहुत ही शक्तिशाली है। हम नारी का सम्मान करके उसको और भी सशक्त करते जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जैसे पक्षी अगर उसके एक पंख को काट दिया जाए तो काटने के पश्चात कैसा हो जाता है? बिल्कुल बेकार हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर परिवार में, समाज में, देश में नारी का सम्मान नहीं किया जाए तो धर्म और संस्कृति विलुप्त हो जाती है, एक पक्षी के पंख की तरह। आज हमारे भाई ने बहुत सारी महिमाएं बताई होंगी, लेकिन मैं, आप लोगों ने सुना होगा नारी के बारे में, मैं जरूर बताना चाहूंगी। एक आप जैसे ही मां, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं तो आपको जरूर बताऊंगी, उनका बच्चा पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और जिस स्कूल में डाला था वहां के अध्यापक ने कह दिया था कि ये बच्चा बिल्कुल भी पढ़ने में अच्छा नहीं है और हम अथक प्रयास कर लिए, इसके बावजूद भी इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। लेकिन एक मां कहते हैं कभी हारती नहीं है, एक नारी कभी हारती नहीं है। अगर ठान लेती है तो सब कुछ करके दिखाती है। जब वही प्रधानाचार्य ने वो लेटर घर भेजा तो मां के हाथ पड़ा, मां ने उसको पढ़ा और पढ़ करके चुपचाप अलमारी में रख दिया। बच्चा पूछता है कि मां, मेरे स्कूल से ये क्या आया है, क्या लिखा है? तो मां कहती है, पुत्र तुम इतने होनहार हो, इतने अच्छे पढ़ने में हो कि लाख प्रयास करने के बावजूद भी ये विद्यालय तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। तुम्हारे लिए एक अच्छे विद्यालय के लिए
हमें ढूंढना पड़ेगा। वो सोचता है कि माँ सही कह रही है या गलत, लेकिन उसने देखा था कि माँ मेरी कभी झूठ नहीं बोलती है। उसने कहा माँ ऐसा है कि हाँ बेटा ऐसा है। उस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया और एक दिन चल करके वो बच्चा साइंटिस्ट बना। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई, माँ की मृत्यु के समय पिता ने कहा कि बेटा जाकर के, आप जानते हैं कि साड़ी पहनाई जाती है कि जाकर के अलमारी में से अपनी माँ की साड़ी को निकाल करके लाओ। जब बेटा जाता है, अलमारी खोलता है तो देखता है कि साड़ी के साथ साथ एक उसको चिट मिलती है। चिट में क्या लिखा होता है कि तुम्हारा बेटा पढ़ने में बहुत ही कमजोर है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, हम अपने विद्यालय में इसको नहीं रख सकते। वो जैसे ही चिट खोल करके देखता है, तुरंत वो मूर्छा खा करके गिर जाता है। पिता को पता ही नहीं होता। जब बताया जाता है पिता को तो पिता आते हैं और पिता जब उस चिट को पढ़ करके देखते हैं तो उन्हें बहुत ही अफसोस होता है। और जब बेटे को होश आता है तो बेटा लिपट करके माँ से रोता है और कहता है कि माँ, आज अगर तुम नहीं होती तो मैं साइंटिस्ट नहीं बनता। मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे कहां तक पहुंचा दिया। तो नारी जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। नारी का रूप अनेक होते हैं। आज जो भागवत का यहां वाचन हो रहा है, भागवत वास्तव में गीता का सार है। भागवत वास्तव में हमें कर्म की तरफ प्रेरित करती है और भागवत वास्तव में हमें मेहनत की तरफ ले जाती है, अच्छे काम